दोस्तों, आज हम आपको अपने भारत देश जहां हम सब बड़ी गर्व से रहते हैं उसके झंडे के बारे में बताएंगे कि झंडे को कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था और जो झंडे का डिज़ाइन है वो सबसे पहले किसके दिमाग में आया था। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, तब ही से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन किया करते थे या कोई रैली निकालने की सोचा करते थे तो उनके पास कोई ऐसा झंडा मौजूद नहीं होता था जिसके ज़रिए से वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सके। और किसी भी जंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ झंडा होता है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही तमाम फौज जमा होती है और वो हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। दोस्तों, अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया के झंडे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंगों से बना था और ये शायद हिंदुस्तान का पहला झंडा था। इसी झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीला रंग था और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। इसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा भिक्काजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा अलग था। इसमें सबसे ऊपर हरा रंग था और बीच में पीला और नीचे लाल रंग था। बाकी ये झंडा तकरीबन बंगाल के झंडे की तरह ही था। उसके बाद गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की चिंता सताने लगी थी और उनको भी लगने लगा था कि हिंदुस्तान का एक ऐसा झंडा होना ज़रूरी है जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सके। गांधी जी ने पिंगलिया वेंकैया को ये ऑर्डर दिया कि एक ऐसा झंडा तैयार करें कि जिसमें लाल और हरा दोनों रंग हो और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हो। गांधी जी के ऑर्डर पर पिंगलिया वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था और उन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पिंगलिया वेंकैया को ये कहा कि ये 2 रंगों के अलावा एक और रंग शामिल कर दो इस झंडे में और वो कलर होना चाहिए सफ़ेद। तो गांधी जी के कहने पर पिंगलिया वेंकैया ने अब उसमें सफ़ेद कलर भी शामिल कर दिया। दोस्तों, बड़े जद्दोजहद के बाद 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दी गई जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफ़ेद कलर था और नीचे हरा कलर था और उस झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पर बनवाया गया था। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा और इसी झंडे के नीचे लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 1947 में जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए तो पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल और मुसीबत यही थी कि अब भारत का झंडा कैसा बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर लड़ाई लड़ी गई थी वो झंडा भारत का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ज़रूरी था। सन 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत के झंडे में बदलाव करके इंडिया के लिए एक नया झंडा तैयार करे। उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े लोग नेता शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकाल कर उसमें अशोक का चक्र लगा दें। सब लोगों को बदरुद्दीन का ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया और सब ने इस प्रस्ताव को मान लिया
और भारत के झंडे में अशोक के चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन जी ने जो आइडिया दिया था भारत के झंडे के लिए, वो उनका खुद का नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन जी की बीवी का था, जिनका नाम था सुरैया तैयब जी। ये आइडिया उनकी बीवी का था, जो उन्होंने ही नक्शा बनाया था, जिसमें अशोक चक्र को शामिल किया था। और आज जो हमारे देश का जो झंडा है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।